जय गणेश देवा दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। जी हाँ, अनंत चतुर्दशी के दिन केवल गणपति बप्पा का विसर्जन ही नहीं होता, बल्कि इस दिन भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा का महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमको इस दिन भगवान विष्णु की किस सरल तरीके से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह स्नान करके अपने घर की रोज वाली पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें एक चौकी लगाकर उसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना चाहिए। फिर हमको उस पर सबसे पहले गणेश भगवान की मूर्ति या प्रतिमा आपके पास जो भी है उसको स्थापित कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ काले तिल के दानों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आसन के रूप में नीचे बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति रखनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन हमें विशेष रूप से काले तिल ज़रूर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र का धागा हमको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख देना चाहिए। एक लोटे में जल लेकर हमें फूल के द्वारा कुछ छींटे भगवान गणेश पर और कुछ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर डालने के उपरांत उसी जल की कुछ छींटे उन 14 गांठों वाले धागे पर भी छिड़कनी चाहिए। भगवान गणेश, विष्णु और माँ लक्ष्मी को कलावे के रूप में वस्त्र अर्पित कर फिर भगवान गणेश को पीले रंग का जनेऊ और भगवान विष्णु को पीले या सफ़ेद रंग का जनेऊ अर्पित करना चाहिए। यदि हमारे पास पीले रंग का जनेऊ ना हो तो सफ़ेद जनेऊ में ही पीला चंदन या हल्दी लगाकर अर्पित कर सकते हैं। फिर हमको भगवान गणेश, विष्णु और शेषनाग को टीका लगा देना चाहिए, जो कि पीले रंग का चंदन हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर हमको माता लक्ष्मी को लाल रोली या सिंदूर का तिलक लगाने के बाद सभी भगवान को हमें पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन हमें भगवान विष्णु को विशेषकर पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। अब हम घी का दीपक या धूप भगवान के समक्ष प्रज्वलित कर लेते हैं। प्रसाद के रूप में भगवान को बादाम, काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट और फल के रूप में कोई भी मौसमी फल जैसे कि अमरूद, केला अर्पित करने के बाद हमें भगवान की आरती कर लेनी चाहिए। हम आरती के लिए दूसरा दीपक भी जला सकते हैं या जो हमने पहले दीपक जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। फिर हमें भगवान को दक्षिणा अर्पित करके हमसे पूजा पाठ के समय जो भी गलतियां हुई हों, भूल चूक हुई हो, उसके लिए क्षमा मांगने के बाद हमें उस धागे को उठाकर माथे से लगाकर अपने हाथ में बांध लेना चाहिए। महिलाओं को इस धागे को बाएं हाथ में और पुरुषों को इस धागे को दाएं हाथ में बांधना चाहिए। 14 दिन तक इस धागे को हमें अपने हाथ में बांधे रखना चाहिए और उसके बाद हम इस धागे को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या मिट्टी में दबा सकते हैं। पूजा पाठ के तुरंत बाद चौकी नहीं हटानी चाहिए। हमें भगवान को शाम की संध्या बत्ती दिखाने के बाद अगले दिन उस चौकी को हटाकर भगवान की मूर्ति जहाँ पहले रखी थी वहीं पे पुनः रख देनी चाहिए। पूजा पाठ के जो फूल निकले हैं उन फूलों को हम किसी गमले की मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं या फिर बहते जल में भी बहा सकते हैं। भगवान को जो हमने दक्षिणा अर्पित की थी उस दक्षिणा को हम किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने जाना कि अनंत चतुर्दशी सिर्फ बप्पा की विदाई का दिन नहीं है,
बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का भी सुनहरा अवसर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम सब मिलकर भगवान विष्णु और गणपति बप्पा से प्रार्थना करें कि वे हमारी हर मनोकामना पूरी करें। जय गणेश, जय विष्णु भगवान, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।